बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। किसी मुसलमान के लिए हलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कैसा है? असल में मसला ये हुआ है कि एक मस्जिद में इमाम साहब ने किसी शख्स के बारे में ऐलान किया कि वो बक़ज़ा इलाही से हलाक हो गया है। तो वहाँ के जो उसके वरसा थे उन्होंने रोला डाल दिया कि इमाम साहब ने हमारे जो मैयत है उसके बारे में ऐसा क्यों कहा है। तो इमाम साहब ने उसकी दलील के जवाब में कहा कि कुरान मजीद में है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, कि हर चीज़ जो है वो हलाक होने वाली है। तो हर चीज़ का अल्लाह ताला ने फरमाया है, उसमें इंसान भी शामिल हैं, उसमें बाकी जो मखलूक़ात हैं वो भी सारी शामिल हैं। तो कुरान मजीद में कैसे कोई बेअदबी वाला कोई गलत लफ्ज़ या ऐसा कोई गैर अखलाकी चीज़ कैसे कुरान मजीद में कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। तो जैसे कुरान मजीद में कोई गैर अखलाकी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो कुरान मजीद में ये चीज़ मौजूद है तो लिहाजा कहा जा सकता है, इसी वजह से मैंने कहा है। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने फिर इस हवाले से मुझसे रब्ता किया है, तो उसका जो जवाब है आप लोग भी समाअत फरमा सकते हैं। ये जो लफ्ज़ हलाकत है, लफ्ज़ हलाकत किसी अच्छी मौत के बारे में नहीं कहा जा सकता। हलाकत का जो लफ्ज़ है ये बुरी मौत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उसकी दलील क्या है? उसकी दलील आइए कुरान मजीद से सिर्फ दो मिसालें आप लोगों के सामने रखता हूँ। पहली मिसाल सूरतुल अनआम है, आयत नंबर 47। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाह बग़ततन औ जहरतन हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून। अब फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे पास अज़ाब है अल्लाह ताला का दिन को या रात को, हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून, नहीं हलाक होंगी मगर ज़ालिम कौम। यहाँ पे अज़ाब कोई अच्छी मौत नहीं है। अज़ाब के साथ जो मौत आती है यकीनन वो बुरी मौत होती है। तो जो ज़ालिम लोग हैं उनकी मौत के बारे में अल्लाह ताला ने हलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। इसी तो दूसरी मिसाल है सूरतुल अहकाफ़ आयत नंबर 35, यानी आखिरी आयत है सूरतुल अहकाफ़ की। आयत है फ़स्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल वला तस्ताजिल लहुम, कि जो मुश्रिकीन मक्का थे या नबी अलैहिस्सलाम के इस्लाम के मुखालिफ थे उनके बारे में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि फ़स्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, कि आप भी उसी तरीके से इनके बारे में सब्र कीजिए कि जिस तरह उलुल अज़्म अंबिया ने सब्र किया। वला तस्ताजिल लहुम, आप इनके अज़ाब के बारे में जल्दी ना करें। अच्छा, आगे कुछ बातें हैं। आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है फ़हल युहलकु इल्लल क़ौमुल फ़ासिक़ून, कि जब अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा तो नहीं हलाक होगी मगर ज़ालिम फ़ासिक़ कौम। पहली आयत में ज़ालिम कौम को की हलाकत की बात हुई और दूसरी आयत में फ़ासिक़ कौम की जो मौत है उसकी हलाकत को कहा गया है, उसकी मौत को हलाकत कहा गया है। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि मौलवी साहब ने जो दलील के तौर पे आयत पेश की है उसका क्या जवाब है कि कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज़ ने हलाक होना है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बबरकात के अलावा। तो असल में मसला ये है कि ये जो आयत है ये क़यामत के बारे में है। तो क़यामत के बारे में नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि उलाइका हुम शिरारुल खल्क़ इंदल्लाह, कि जब क़यामत कायम होगी उस वक़्त रूए ज़मीन के ऊपर जो लोग होंगे, जो इंसान होंगे। अब मसला तो ये है कि दूसरी जो मखलूक़ात हैं उनके बारे में हलाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इंसानों के लिए हलाकत का लफ्ज़ किन लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है? तो नबी इस्लाम का फरमान है कि जब क़यामत जिन लोगों के ऊपर कायम होगी वो अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे शरीर, सबसे बुरे लोग होंगे वो, यानी उस वक़्त कोई भी अच्छा नहीं होगा। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल फ़िल अर्ज़ अल्लाह अल्लाह, तब तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक रूए ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह की आवाज़ और सदाएँ आती रहेंगी, अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा, तब तक क़यामत कायम नहीं होगी। यानी
क़यामत तब कायम होगी जब अल्लाह ताला का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। तो जो बुरे लोग होंगे, यकीन उनकी मौत के लिए हलाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना तो गलत बात नहीं है। मुसलमानों के लिए, जो अहले ईमान है, उनके लिए हलाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ये मेरे हिसाब से, जो मेरा फ़हम है उस हिसाब से ये कोई अच्छी बात नहीं है बहरहाल। अच्छा, इसका दूसरा मसला ये है कि अगर ये वजह ना भी हो, जो मैंने हदीस सुनाई है आखरत के जो लोग हैं उनके हवाले से, अगर ये बात ना भी हो, क़यामत के नज़दीक वाले लोग बुरे ना भी होते, तो भी इसके अंदर अच्छे या बुरे लोग सारे ही मिला लें अल्लाह ताला के इस फरमान के अंदर, तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का अपने बंदों के बारे में हलाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए बुरा नहीं है। इंसान का इंसान के लिए इस्तेमाल करना बुरा है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से, अल्लाह ताला की ज़ात के सामने हम इंसान जो हैं, अहले ईमान ही क्यों ना हो, कोई मुत्तकी परहेज़गार वली ही क्यों ना हो, वो अल्लाह ताला के नज़दीक हक़ीर है, उसके अल्लाह ताला के नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह ताला के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो लिहाजा उसके लिए अगर अल्लाह ताला इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए तो कोई इस तरह की बात नहीं है। ये तो इंसान के लिए, इंसान मुकल्लफ़ है, इंसान के लिए इस तरह की चीज़ों की ममानियत हो सकती है कि एक इंसान दूसरे इंसान की जो बुरी मौत है उसके बारे में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कह सकता कि इसकी मौत बुरी है या इसकी मौत अच्छी है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बारे में किसी भी किस्म की कोई राय कायम नहीं कर सकता कि इसकी मौत अच्छी है या बुरी है। अब मुझे नहीं पता कि वल्लाहु ताला आलम जो वहाँ के इमाम साहब थे उसने किस वजह से ये हलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लाइल्मी की वजह से किया है, या उनकी समझ यही थी कि भी हकीकत में ये आयत है तो लिहाजा कहा जा सकता है, ठीक है, या फिर वल्लाहु ताला आलम के कोई दूसरी वजह हो सकती है। तो ख़ुलासा कलाम यही है कि हलाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना किसी मुसलमान के लिए ये मुनासिब और मुबाह मालूम नहीं होता। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।